एक बार हरे भरे खेतों और ऊंचे आम के पेड़ों के बीच बसे एक छोटे शांत गांव में एक दयालु बूढ़ी दादी रहती थीं, जिन्हें सब नानी कहते थे। उनकी एक छोटी पोती थी जिसका नाम मीना था, जो अपनी गर्मियों की छुट्टियां उन्हीं के साथ बिताया करती थी। नानी का घर पुराना था लेकिन मजबूत था और उसके पीछे एक बड़ा फैला हुआ बगीचा था। ये बगीचा मीना की पूरी दुनिया में सबसे पसंदीदा जगह थी। ये रंग बिरंगे फूलों से भरा था, जिनमें मधुमक्खियां भिनभिनाती थीं और फलों के पेड़ थे जो चहचहाते पक्षियों का घर थे। लेकिन इस जादुई बगीचे की सबसे खास निवासी एक खूबसूरत मोरनी थी। नानी को वह एक छोटी खोई हुई चिड़िया के रूप में मिली थी और उन्होंने प्यार से उसकी देखभाल करके उसे ठीक किया था। नानी ने मोरनी का नाम रानी रखा था, जिसका मतलब रानी होता है, क्योंकि वह इतनी शान और गरिमा से चलती थी। रानी सिर्फ कोई चिड़िया नहीं थी, वह उनके छोटे खुशहाल परिवार का एक हिस्सा थी। हर सुबह मीना बगीचे से रानी की धीमी धीमी कूकने की आवाज सुनकर उठती थी। वह अनाज का एक छोटा कटोरा लेकर बाहर दौड़ती थी और रानी उसकी ओर दौड़ती हुई आती थी। उसकी लंबी गर्दन उत्साह से हिलती थी। मीना उसे देखना पसंद करती थी, स्पेशल कर जब सुबह की सूरज की किरणें उसके पंखों पर पड़ती थीं, तो वे भूरे और हरे रंग के शेड्स में कैसे चमकते थे। नानी बरामदे में बैठी मुस्कुराती रहती थी, क्योंकि वह अपनी पोती और मोरनी को एक साथ खेलते हुए देखती थी। मीना और रानी के बीच का बंधन देखने लायक था। मीना मोरनी को अपने सारे सीक्रेट्स बताती थी, उन्हें उसकी पंखों वाली गर्दन में फुसफुसाती थी, जैसे कि रानी हर शब्द समझ सकती हो। रानी बदले में मीना के पीछे बगीचे में एक वफादार परछाई की तरह चलती थी, धीरे से उसके पैर की उंगलियों पर चोंच मारती थी या कभी-कभी उसके बालों से चमकदार रिबन छीनने की कोशिश करती थी। नानी अक्सर कहती थी कि रानी उनके बगीचे की रखवाली करने वाली है, एक सौम्य रानी जो फूलों और पेड़ों के अपने छोटे से सीक्रेट से पर राज करती है। दिन साधारण खुशियों, हंसी और एक लड़की और उसकी प्यारी चिड़िया की शांत संगत से भरे होते थे। नानी रानी का बहुत ध्यान रखती थी, ये सुनिश्चित करती थी कि वह हमेशा सुरक्षित और अच्छी तरह से खाए पिए रहे। उन्होंने बड़े बरगद के पेड़ के नीचे उसके लिए एक छोटा आरामदायक आश्रय बनाया था, जहाँ रानी दोपहर की गर्मी में आराम करती थी और रात में चैन से सोती थी। अगर बारिश होती थी तो नानी रानी को धीरे से ढके हुए बरामदे में ले जाती थी, एक मुलायम कपड़े से उसके पंखों को सुखाती थी। वह रानी से वैसे ही बात करती थी जैसे वह मीना से बात करती थी, उसे गांव और शरारती बंदरों के बारे में कहानियां सुनाती थी, जो कभी-कभी आम चुराने की कोशिश करते थे। नानी के लिए रानी सिर्फ एक पालतू जानवर नहीं थी, वह प्रकृति की साधारण सुंदरता की याद दिलाती थी और उनके जीवन में निरंतर शांत खुशी का स्रोत थी। एक धूप वाली दोपहर को जब मीना एक डंडी से धूल में तस्वीरें बना रही थी और रानी पास में बिखरे कीड़े मकोड़ों पर चोंच मार रही थी, तभी बगीचे में एक नई आवाज गूंज उठी। यह एक जोरदार, शानदार पुकार थी जो उन दोनों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। वे दोनों ऊपर देखने लगे, उनकी आंखें आसमान और पेड़ों को स्कैन कर रही थीं। अचानक गुड़हल की घनी झाड़ियों के पीछे से एक शानदार मोर बाहर आया। वह भव्यता की एक छवि था। उसकी गर्दन लंबी, इंद्रधनुषी नीली थी और उसकी पूंछ हजार चमकते, आंख जैसे पंखों का एक झरना थी। उसने अपनी पूंछ फैलाई, जिससे रंगों का एक लुभावनी प्रदर्शन हुआ जो सूरज की रोशनी में चमक रहा था। मीना विस्मय में जम गई। उसका मुंह आश्चर्य से थोड़ा खुला हुआ था। उसने इतनी करीब से कभी इतनी खूबसूरत चीज नहीं देखी थी। रानी को हालांकि एक अलग प्रतिक्रिया मिली। उसने अपनी चोंच मारना बंद कर दिया और बहुत शांत खड़ी हो गई। मोर को बड़ी दिलचस्पी से देख रही थी। मोर ने उसकी ओर कुछ सुंदर कदम बढ़ाए। उसके पंखों का मुकुट हर हरकत के साथ हिल रहा था। उसने एक और जोरदार, गर्व भरी पुकार लगाई, मानो बगीचे की रानी के लिए अपने आगमन की घोषणा कर रहा हो। मीना ने मंत्रमुग्ध होकर देखा, जैसे दोनों पक्षी अपनी ही भाषा में संवाद कर रहे थे, पुकार और कोमल हरकतों की भाषा। उस दिन से मोर नानी के बगीचे का एक नियमित आगंतुक बन गया। हर दिन वह अपनी शानदार पुकार के साथ आता और रानी के साथ घंटों बिताता। वह उसके लिए नाचता, अपनी शानदार पूंछ को एक विशाल पंखे की तरह फैलाता और उसका ध्यान खींचने के लिए उसे चमकाता। रानी उसे देखती, कभी-कभी उसके चारों ओर गोल गोल घूमती। उसकी अपनी हरकतें ग्रेसफुल और शर्मीली होती थी। मीना ने मोर को एक नाम दिया, सीक्रेट सा, जिसका मतलब सीक्रेट सा होता है। यह उचित ही था कि एक सीक्रेट सा उनकी रानी से मिलने आया था।
नानी मुस्कुराती थी, मीना को बताती थी कि प्रकृति हमेशा दोस्तों को एक साथ लाने का तरीका ढूंढ लेती है। मीना को जल्द ही सिक्रेट्सा के आसपास रहने की आदत हो गई। दोनों पक्षियों की मौजूदगी से बगीचा और भी जीवंत महसूस होता था। वह उन्हें घंटों तक देखती रहती थी, उन्हें एक साथ बगीचे की खोज करते हुए देखती थी। साथ साथ वे एक ही मिट्टी के कटोरे से पानी पीते थे और मीना द्वारा उनके लिए बिखेरे गए अनाज को साझा करते थे। यह स्पष्ट था कि रानी और सिक्रेट्सा के बीच एक खास बंधन बन रहा था। उनकी दोस्ती एक शांत, खूबसूरत कहानी थी जो मीना की आंखों के सामने खुल रही थी। बगीचा, जो कभी सिर्फ एक लड़की और एक मोरनी के खेलने की जगह था, अब दो खूबसूरत पक्षियों के बीच दोस्ती की एक प्यारी कहानी का मंच बन गया था। कुछ हफ्ते बीत गए और आसमान में मानसून के बादल इकट्ठा होने लगे। हवा में बारिश का वादा भारी हो गया। एक सुबह मीना उठी और हमेशा की तरह अनाज का कटोरा लेकर बगीचे की ओर भागी, पुकारते हुए, रानी, रानी। लेकिन कोई जवाब में कूक नहीं थी। बगीचा असामान्य रूप से शांत था। उसने बरगद के पेड़ के नीचे रानी के आश्रय में देखा, लेकिन वह खाली था। उसने गुलाब की झाड़ियों के पीछे और छोटे तालाब के पास खोजा। उसकी पुकार हर गुजरते पल के साथ और अधिक चिंतित होती जा रही थी। रानी कहीं नहीं मिली। सिक्रेट्सा की गर्व भरी पुकारें भी हवा से गायब थीं। मीना के दिल की धड़कन चिंता से तेज होने लगी। वह रोते हुए नानी के पास वापस भागी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। नानी, रानी चली गई है। वह रोई, मुझे वह कहीं नहीं मिल रही। नानी ने उसे सांत्वना देने की कोशिश की। उसे बताया कि रानी आने वाली बारिश से छिप रही होगी और जल्द ही वापस आ जाएगी। साथ में उन्होंने बगीचे के हर कोने को खोजा और यहाँ तक कि पास के खेतों में भी गए, रानी और सिक्रेट्सा दोनों को पुकारते हुए। लेकिन उन्हें मिला एकमात्र जवाब बादलों की दूर की गड़गड़ाहट थी। बगीचा, जो हमेशा जीवन से भरा महसूस होता था, अब अपनी सौम्य रानी के बिना खाली और उदास लग रहा था। दिन एक उदास बरसाती शाम में बदल गया और फिर भी रानी का कोई निशान नहीं था। मीना बरामदे में बैठी थी। उसकी ठुड्डी उसके घुटनों पर टिकी हुई थी। बारिश से भीगे बगीचे को घूर रही थी। पत्तों की हर सरसराहट उसे उम्मीद से उछाल देती थी, लेकिन वह हमेशा सिर्फ हवा होती थी। कटोरे में खाना अछूता पड़ा रहा। नानी उसके बगल में बैठी, धीरे से उसके बालों को सहला रही थी। उनका अपना चेहरा एक शांत उदासी से घिरा हुआ था। वह जानती थी कि मीना को मोरनी से कितना प्यार था। घर में सन्नाटा भारी था। केवल छत पर बारिश की बूंदों के टपकने की आवाज से टूट रहा था। दिन से खुशी रिस गई थी, जिससे एक ठंडी खालीपन रह गया था। अगली सुबह सूरज निकला, लेकिन उसने मीना के दिल में कोई खुशी नहीं लाई। रानी अभी भी गायब थी। उसकी अनुपस्थिति की वास्तविकता धीरे धीरे समझ में आने लगी और एक गहरी उदासी छोटी लड़की पर छा गई। वह अब बगीचे में खेलना नहीं चाहती थी। यह उसे केवल रानी की याद दिलाता था। उसे उसकी धीमी कूकने की आवाज, जिस तरह से वह उसके पीछे चलती थी, और उसकी उपस्थिति का परिचित आराम याद आता था। दुनिया थोड़ी कम रंगीन, थोड़ी कम जादुई महसूस होती थी। वह नानी से बार बार पूछती रहती थी, रानी कहाँ गई? क्या वह कभी वापस आएगी? नानी उसे कसकर गले लगाती थी। उनका दिल अपनी पोती के दुख के लिए दर्द कर रहा था। मीना को इतना दुखी देखकर नानी ने समझाने का फैसला किया। उन्होंने मीना को बरामदे के झूले पर अपनी गोद में बिठाया और धीरे से उसके आंसू पोंछे। मेरी प्यारी, उन्होंने अपनी नरम, आरामदायक आवाज में शुरू किया, रानी को किसी दुष्ट राक्षस ने नहीं उठाया है या वह खो नहीं गई है। मुझे लगता है कि वह एक नए रोमांच पर गई है। तुम्हें सिक्रेट्सा याद है? वह सुंदर मोर जो उससे मिलने आता था। वह उसका खास दोस्त बन गया, उसका साथी। कभी कभी पक्षियों की दुनिया में जब एक मोरनी अपना मोर पाती है, तो वह उसके साथ एक नया परिवार शुरू करने और जंगल में एक नया घर बनाने के लिए चली जाती है। मीना ने अपनी दादी को देखा। उसकी बड़ी, आंसुओं से भरी आंखें सवालों से भरी थीं। लेकिन उसे हमें छोड़कर क्यों जाना पड़ा? उसने फुसफुसाया। नानी ने उसे और कसकर गले लगाया और समझाया, यह प्रकृति का नियम है मेरे बच्चे। जैसे तुम बड़ी होकर एक दिन अपना जीवन बनाओगी, वैसे ही पक्षियों और जानवरों की भी अपनी परिवार और यात्राएं होती हैं। रानी यहाँ हमारे साथ खुश थी, लेकिन उसे अपना जीवन साझा करने के लिए एक साथी मिल गया। सिक्रेट्सा, मोर, अपनी मोरनी को अपने साथ जंगल में अपने सीक्रेट से मिले गया है। वह हमारे दिलों से हमेशा के लिए नहीं गई है, लेकिन वह अब वहां चली गई है जहां वह संबंधित है, अपने ही जैसे लोगों के साथ।
अपनी पोती को हंसाने के लिए नानी ने एक छोटी सी धुन गुनगुनाना शुरू किया। उन्होंने शरारत से मीना को गुदगुदाया और एक हल्के गाते हुए अंदाज में गाया, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया, बाकी जो बचा था काले चोर ले गए। मीना मजेदार तुकबंदी पर अपने आंसुओं के बीच हंस पड़ी। नानी ने चोरों वाला हिस्सा सिर्फ गाने को मजाकिया बनाने और मीना की उदासी को दूर भगाने के लिए जोड़ा था। यह एक दुखद घटना को मुस्कुराते हुए याद रखने के लिए एक सरल प्यारा तरीका था। और इस तरह एक बुद्धिमान दादी से अपनी प्यारी पोती को एक सरल व्याख्या एक प्रसिद्ध बच्चों की तुकबंदी बन गई। जब भी मीना रानी के बारे में दुखी महसूस करती थी, नानी गाना गाती थी, और यह उसे नुकसान की नहीं बल्कि रानी और उसके सीक्रेट सा की खूबसूरत कहानी की याद दिलाता था। ये प्यार, बदलाव और जाने देने के बारे में एक सबक बन गया। कहानी हमें सिखाती है कि जीवन शुभकामनाओं और विदाई से भरा है और सच्चा प्यार दूसरों के लिए खुशी की कामना करना है, भले ही इसका मतलब उन्हें छोड़ना पड़े। और यही उस गाने के पीछे की असली कहानी है जो बच्चों ने पीढ़ियों से गाया है, नानी तेरी मोरनी को मोर ले गया।